सुधीर बाबू, एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी शिक्षक और कवि, ने पिछले 2 साल अपनी पुरानी घिसी-पिटी साइकिल के बारे में लिखने में समर्पित कर दिए थे। साइकिल, जिसका उपनाम वीरसेन था, उनके लिए सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं थी, यह एक आजीवन साथी थी, जो उनकी यादों और उनके जीवन के मूल ताने-बाने से जुड़ी थी। हालांकि उनके छोटे पोते ताना, जो एक तेज और आलोचनात्मक दिमाग वाले थे, ने चीजों को अलग तरह से देखा। उन्होंने सुधीर बाबू की कविताओं को दोहराव और पुराना करार दिया। उनकी तुलना जंग लगी, उपेक्षित साइकिल से की। ताना को समझ में नहीं आया कि उनके दादा साइकिल और उसके बारे में अपनी कविता दोनों से इतनी मजबूती से क्यों चिपके हुए थे, और इसे पुराने जमाने का कचरा क्यों कहते थे। हालांकि पहले तो सुधीर बाबू ने आलोचना को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यह उनके साथ ही रहा। जब वे साइकिल के बारे में एक और कविता लिखने बैठे, तो उनके हाथ जम गए। वे अपनी प्यारी साइकिल को ताना की तरह ही देखने लगे, धूल से भरी, उखड़ी हुई पेंट, मुड़े हुए मडगार्ड और हवा से भरे टायरों वाली, भूली हुई और अप्रिय। यह वही साइकिल थी जो 40 साल पहले उनकी नई दुल्हन रजनी के साथ उनके जीवन में आई थी। तब यह एक नई हरी हम्बर थी, जिसका फ्रेम मजबूत था और इसमें जर्मन बेल लगी थी। साइकिल ने उन्हें जीवन के उतार चढ़ावों में साथ दिया था, कभी-कभी शारीरिक रूप से भी। उन्हें याद आया कि कैसे एक रात देर से, जब रजनी को प्रसव पीड़ा हुई, तो उन्होंने उसे साइकिल से बांधा था, और जब कोई दूसरा साधन उपलब्ध नहीं था, तो वे उसे अस्पताल ले गए थे। उस रात उनके बेटे का जन्म हुआ। साइकिल ने उन्हें, रजनी को, उनके बच्चों को और यहाँ तक कि वर्षों तक रजनी के लिए किराने का सामान और त्योहारी साड़ियों के बैग भी ढोए थे। इन सबके बीच वीरसेन उनका वफादार युद्ध घोड़ा था, जिसने कभी शिकायत नहीं की या टूटा नहीं। वीरसेन के साथ बिताए उन पलों को याद करते हुए उनके दिमाग में यादें उमड़ पड़ी। हालांकि 5 साल पहले एक दुर्घटना के बाद बाइक को छोड़ दिया गया था, जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया था। उसके परिवार ने उसकी सुरक्षा के डर से उसे इसे चलाना बंद करने पर जोर दिया था, इसलिए यह भूली हुई और बरामदे में धूल जमा करती हुई खड़ी रही। अब ताना के कठोर शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। सुधीर बाबू वीरसेन को पुनर्जीवित करने के लिए बाध्य हुए। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने बाइक को एक प्रसिद्ध साइकिल मरम्मत करने वाले बनमाली के पास खींच लिया और उससे कहा कि वह इसे उसकी पुरानी शान में वापस लाए, चाहे इसके लिए कितना भी खर्च क्यों न करना पड़े। 1 हफ्ते बाद वीरसेन तैयार हो गया, चमचमाता हुआ और मजबूत, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने सुनहरे दिनों में था। जब वह साइकिल घर लेकर आए, तो सुधीर बाबू के बेटे और पत्नी रजनी इस बदलाव को देखकर हैरान रह गए। लेकिन ताना की प्रतिक्रिया ने उन्हें सबसे ज्यादा खुशी दी। बहाल साइकिल को देखकर ताना की शुरुआती उदासीनता प्रशंसा में बदल गई। उसने उत्सुकता से इसे अपने नाम कर लिया। खुशी-खुशी साइकिल चलाते हुए आखिरकार उसे उस चीज का मूल्य समझ में आया जिसे उसने कभी नजरअंदाज किया था। जब सुधीर बाबू ने देखा, तो उनके दिल में नई जान आ गई। अपने कमरे में लौटकर उसने अपनी कलम उठाई और एक बार फिर लिखना शुरू कर दिया। वीरसेन की बहाली और उसके द्वारा विकसित पीढ़ियों के बंधन से प्रेरित होकर उसके मन में एक नई कविता बन रही थी। उसे विश्वास था कि इस बार ताना उसके शब्दों में सुंदरता देखेगी, क्योंकि अब उन दोनों का साइकिल और उसके द्वारा दर्शाई गई सभी चीजों से एक संबंध था। एक बार पुराने जमाने का कचरा एक प्रिय स्मृति बन गया था, जिसने 2 पीढ़ियों को प्यार, सम्मान और थोड़ी कविता के साथ जोड़ दिया था।